सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 11। वह देश कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन किया है कि वह देश कौन सा है। अब उसके बारे में हमसे पूछा गया है और उसकी खूबियाँ बताई गई हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता देश की विशेषताओं को संजोए हुए है। देश प्रेम से ओतप्रोत इस कविता में देश की महिमा का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अब ये देखिए, अपने भारत देश के लिए क्या क्या यहाँ इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी, जो मन को मोहती है, ऐसी यहाँ की प्रकृति है। बहुत ही सुंदर हरियाली है और उसकी जो गोद में बसा है, प्रकृति सुंदर हरियाली की जो गोद में बसा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, और सारे सुख और स्वर्ग यही हमें महसूस होते हैं। वह देश कौन सा है, यानी कि भारत देश के लिए। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसको मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, रत्नेश कहते हैं समुद्र को, और भारत के जो चरणों की तरफ जो है वो श्रीलंका का समुद्र है पूरा। तो उसके लिए कहा है कि जिसके चरण, जैसे आप भारत का मैप देखते हो, उसमें नीचे की तरफ जो होता है वो श्रीलंका का पूरा वहाँ समुद्र है। तो उसके चरणों की तरफ जो उनके चरण धो रहा है जो समुद्र, और जिसका मुकुट हिमालय, और जो आप मैप देखते हो तो उसमें ऊपर की तरफ जो होता है वो हिमालय, तो वहाँ उसको हिमालय पर्वत को मुकुट कहा है। वह देश कौन सा है, भारत। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सुधा यानी अमृत की, कि नदियाँ जहाँ सुधा की, जो अपनी यहाँ की नदियाँ हैं वो एक अमृत की धारा बहाती है। सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, और जिससे यहाँ अपने खेती सींची जाती है, सिंचाई की जाती है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, कि यहाँ जो हमारे फसल होती है, जो साउथ में होते हैं कंद मूल फल मेवे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अपने भारत देश की बताई गई है। सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है, कि इसके हर अंग में, यानी कि हर राज्य में अलग अलग चीज़ें पैदा होती हैं, उसके लिए कहा है कि वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून होते हैं फूल, कि जिसमें सुगंध वाले बहुत अच्छी अच्छी खुशबू वाले फूल जो उगे हैं, वह देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, कि यहाँ सुगंध वाले सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और दिन रात वो हंसते रहते हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान, गिरी, मैदान जैसे खुले मैदान होते हैं, गिरी यानी कि पर्वतों पर, वनों में जो हरियालियाँ, जो पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, और आनंद में जहाँ है, जहाँ आनंद है, सब तरफ खुशहाली है, सुंदर सुखद एहसास है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से, यानी कि यहाँ जो धरती में जो पैदा होता है, अनंत धन, अन्न धन सब कुछ जो पैदा होती है वो उससे वो धरती भरी पड़ी है। और संसार का शिरोमणि, शिरोमणि यानी सिर पे धारण करने वाला, तो संसार में सभी को अपने सिर पर धारण करने वाला वह देश भारत है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है, कि यहाँ बताया है कि सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, यहाँ जो ऋषि मुनि यशस्वी जो पैदा हुए हैं, और जो जगदीश का दुलारा यानी कि विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का जो दुलारा है, वह देश कौन सा है, भारत। तो ये कविता जो हम पढ़ रहे थे, ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसको दोबारा से समझना, दोबारा से पढ़ना, वीडियो को देखना। धन्यवाद।